मेरा नाम कामिनी शर्मा है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरे पति का नाम रमेश गुप्ता है। उनकी उम्र 32 साल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हमारी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी और हमारे सास ससुर रहते थे और मेरी एक नंद है जो बनारस में रहती है। हम सब अपने जीवन में बहुत खुशी से रह रहे थे। तभी हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरी सासू माँ का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अपनी जीवन संगिनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत टूट गए थे। मैं जब भी अपने ससुर को देखती थी, वह अकेले में बैठकर रोते रहते थे। मेरे पति ने ससुर जी को बहुत समझाया। दोस्तों, मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें कि जब आप ही हार जाओगे तो हम बच्चों को कौन संभालेगा। हमारी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में रोते रहते थे। इसी तरह से 6 महीने निकल गए, लेकिन बाबूजी को अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत कठिन काम लग रहा था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए बनारस भेज दिया ताकि उनका मन थोड़ा बदल जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम जब कभी किसी दूसरी नई जगह पर जाते हैं तो हमारा मन बदल जाता है और कुछ पल के लिए हम हमारे साथ बीती हुई घटना को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह घर वापस आ गए, लेकिन वहां जाने से उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। इस बार मैंने बाबूजी के अंदर एक खास बदलाव नोट किया कि वह आने बहाने से वह मेरे शरीर को घूरते रहते थे, या यूं कहें कि मेरे शरीर को छूने की कोशिश करते थे। मेरा मन करता था कि मैं पति को फोन करके सारी बात बता दूं। फिर सोचती थी कि मेरे पति अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी, कि मेरे पास कौन सा सबूत है। यही सोचकर मैं चुप हो जाती थी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। जब मैं बाथरूम में नहाने जा रही थी तो वहां पहले से ही बाबूजी अंदर थे। मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं सोच रही थी कि इतने समय से बाबूजी अंदर क्या कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कहीं बाबूजी, फिर मुझे लगा कि वह कभी भी बाथरूम से बाहर आ सकते हैं, तो मैं बाथरूम गई बिना ही अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि यह सारा मामला अपने पति को बता देती हूँ। फिर सोचा नहीं, इस तरह से तो सारी बात मेरे ऊपर आ जाएगी कि मेरे पति बोलेंगे कि तुम हम दोनों बाप बेटे को आपस में लड़ा रही हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार यही बात परेशान कर रही थी मुझे कि बाबूजी, पति ने मुझे प्यार के लिए बोला, लेकिन मैंने मन नहीं है कहकर मना कर दिया और सारी रात जागते हुए निकल गई। अगली सुबह पतिदेव शहर से बाहर 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से चले गए। अब मैं और बाबूजी ही घर पर अकेले थे। मेरा डर के मारे एक एक पल बरसों जैसा लग रहा था। पूरा दिन घर का काम किया और पिछली रात नींद न आने के कारण अब मुझे जोरों से नींद लग रही थी। मैं तो वैसे साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, तो मैं अपने बेडरूम में आकर पंखे के नीचे लेट गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा होने के कारण मेरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। घड़ी में दिन के 4 बजे बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कब आंख लग गई थी। करीब आधे घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद सपने में मेरा पति है। फिर हड़बड़ाहट में मेरी आंख खुल गई। अपने कपड़े ठीक करते हुए देखा कि सामने बाबूजी बैठे थे। मैंने पूछा, बाबूजी आप यहाँ? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बाबूजी बोले, बहू वो चाय पीने का दिल कर रहा था, इसलिए आवाज लगाई थी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा सोई होगी, तो मैं सीधा अंदर चला आया। तो मैंने देखा कि तुम सोई हुई को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। मानो जैसे इन शब्दों से बाबूजी ने अपनी सफाई दी हो। मैं जल्दी से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मैंने अपनी चुनरी को सिर पर रखते हुए कहा, बाबूजी आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं पर चाय लेकर आती हूँ। मेरा इतना कहने से शायद उनका दिल टूट गया हो और वो अपने कमरे में चले गए। करीब 10 मिनट के बाद मैं एक कप चाय लेकर उनके कमरे में चली गई। मैंने देखा वो मुंह नीचे करके रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर को फोन करके बुला लेती हूँ। वो बोले, नहीं बहू कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उसकी कमी मुझे बहुत खल रही है। उससे करने वाली बातें मैं किससे करूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं।
मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने दिल की बातें किसी से शेयर करूं। अब मैं बच्ची तो नहीं थी कि मैं उनकी बातों को समझ न पाती। बाबूजी भी जिंदगी के मजे लूटना चाहते थे। उनकी बातों से मैं भी इमोशनल हो गई थी। मैंने सिर्फ कल्पना में ही सोचा था कि यदि मेरा पति न हो तो मैं क्या करूंगी। मैं खुद को बाबूजी की जगह पर रखकर सोच रही थी। उनकी एक एक बात सच लग रही थी। वो मेरे गले लगकर जोर जोर से रो रहे थे। मेरे दिल में भी अनेकों तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उनके ऊपर दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा, इनको खुश कर देती हूँ। फिर घर की इज्जत का ख्याल आ गया कि इन्होंने आस पड़ोस की बहू बेटी को कुछ कह दिया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर में इसका हल हो जाए। बाबूजी की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनकी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती थी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन में ही कबूल कर लिया। लेकिन घर की इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनको दे दिए। वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे तौलिए को धोती की तरह लपेटा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने भी हंस के मेरी मुस्कुराहट का जवाब दिया। किसी न किसी तरह वो दिन भी निकल गया। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो रात को शायद तौलिए को लपेट कर ही सो गए थे। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुला था। तो मैं चाय रख कर चली आई। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर में और बदन में मालिश कर दो, मुझे नहाने जाना है। मुझे उनकी नीयत तो पहले पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकल प्रक्रिया न होने की वजह से कोई सबूत नहीं था। मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बोला, लो बाबूजी तेल और लगा लो खुद ही, मैंने कपड़े धोने जाना है। वो बोले, बहू सिर पर तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पर कैसे लगाऊंगा, सो तुम ही यह कष्ट कर दो। तो जैसे ही मैंने तेल पीठ पर लगाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे नीचे पटक कर जबरदस्ती अपना लिंग मेरी योनि में डाल दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी और मुझे अपने पति से ज्यादा मजा आ रहा था। तब से आज तक यही सिलसिला चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें।